माँ, जो एक अक्षर का नाम लेकिन जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है, उस पर आज कुछ लिखने का मन हो गया बैठे बैठे, तो उस पर मैंने लिखा है। माँ तो माँ होती है, बच्चों की तो वो जान होती है। खुद गम सहकर भी सदैव हंसती है, अन्नपूर्णा बनकर परिवार का पेट भरती है। परवरिश पे उसके प्रश्न न उठे कोई, परवरिश पे उसके प्रश्न न उठे कोई, इसलिए सदैव कुनैन सी बनकर जीवन के हर रोग को हर लेती है। यानी कि हमारे हर काम में जब हम छोटे होते हैं और जब तक बड़े माँ के यहाँ रहते हैं, बड़े होकर भी, तो वो हमारे हर काम में कुछ न कुछ नुस्ख निकालती है। हमको उस समय माँ बहुत कड़वी लगती है, पर वो लड़कियों के लिए स्पेशली सोचती है कि मेरी बच्चियों को कहीं कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो हमेशा कुनैन बनकर हमारे जीवन के, आगामी जीवन के हर रोग को हरने के लिए वो हमारे हर काम को परफेक्ट 100% हर काम में हमें परफेक्ट बनाना चाहती है। बिन बोले सर्वस्व देती है, संकट में धैर्य धारण करने की सीख वो देती है। सुख दुख तिरस्कार आंधी के थपेड़े झेलती है, माँ की काया आखिर साथ छोड़ती है। माँ जब बड़ी हो जाती है तो सुख दुख के बहुत थपेड़े उसने ज़िंदगी में झेले हुए होते हैं, और आखिरकार जैसा कि सृष्टि का नियम है, उसकी काया भी धीरे धीरे कोई रोग उसको ग्रसित होने लगती है और धीरे धीरे उसकी काया साथ छोड़ने लगती है। पर मरते मरते भी माँ को बेटियों की चिंता होती है। अंतिम सांसों में भी वो बेटी को हिदायत देती है, निभाना था साथ जितना निभा चुकी हूँ, पर अब मैं अपने इस शरीर से हार चुकी हूँ। पर मैं अब अपने इस शरीर से हार चुकी हूँ, ठाकुर जी की शरण जाना चाहती हूँ, और तुम्हारा हाथ भी उन्हें ही सौंप कर जाना चाहती हूँ। माँ को लगता है कि मैं चली जाऊँगी, उसके बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अब मैं तो तेरी शरण में आना चाहती हूँ, और मेरी संतान की भी तू रक्षा करना। तुम्हारा हाथ भी उन्हें सौंप जाती हूँ, रखेंगे ख्याल तुम्हारा हर विपदा में श्रीनाथ जी, रखेंगे ख्याल तुम्हारा हर विपदा में श्रीनाथ जी। जब याद आए माँ की तो चल देना उनके द्वार, तुम मिलेगा सुकून ठाकुर द्वार पे हमेशा। भाई माँ बाप और पूरा प्यार और संसार का सुख मिलेगा ठाकुर द्वार पे हमेशा। मिलजुल के सबसे रहना, रिश्तों का मान रखना, जुबान से कुछ न कहना। वो बेटी को सीख दे के जाती है कि अब मैं जा रही हूँ, अब मायके में तेरा कोई जोड़ नहीं है, इसलिए अब जुबान से कुछ भी नहीं कहना है। जुबान से कुछ न कहना, जो हो उसे ही सहना, घर की इज्जत को नीलाम तुम मत करना। अलविदा कहती हूँ, ख्याल अपना रखना, अलविदा कहती हूँ, ख्याल अपना रखना।